Hello everyone, my name is Vinay. Today we will discuss about computer number system. आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट काम नंबर सिस्टम का क्या होता है? वो होता है काउंटिंग करना। अगर मुझे कुछ भी काउंट करना है या मेजर करना है या फिर किसी का भी क्वांटिटी पता करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? उसके लिए मैं हमेशा नंबर्स का ही यूज करूंगी। सिमिलरली अगर कंप्यूटर सिस्टम को कुछ भी रिप्रेजेंट करना है या ट्रांसमिट करना है तो चाहे वो फिर फोटोज हो या फिर वीडियोज हो या फिर कोई कुछ भी टेक्सुअल फॉर्म हो तो उसके लिए वो कंप्यूटर लैंग्वेज का ही यूज करता है। वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है आइदर 0 और 1। तो जब भी कोई पर्सन कंप्यूटर को इनपुट देता है तो जो बाय यूजिंग नंबर सिस्टम वो क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। अब बात करते हैं बेस और रेडिक्स टर्म की। नंबर सिस्टम में एक टर्म यूज होता है बेस और रेडिक्स, जो जिसका मतलब क्या होता है, जो भी उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज किया होता है वो उसका बेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला डेसिमल, मैंने क्या बोला, डेसिमल। तो डेसिमल की डिजिट की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक। कहाँ से होती है, 0 से लेकर नंबर 9 तक। टोटल नंबर डिजिट्स कितनी हो गई, 10 हो गई। तो उसका बेस क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। पहला क्या होता है, डेसिमल। क्या होता है, डेसिमल। सेकेंड वन क्या होता है, बाइनरी। थर्ड क्या होता है, ऑक्टल। एंड फोर्थ क्या होता है, हेक्सा डेसिमल, जिसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डेसिमल। जैसे कि मैं अभी आपको बताया, जो मेरा डेसिमल नंबर होता है उसकी डिजिट्स की रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 9 तक। ओके, तो इससे क्या बेस क्या बन गया मेरा, 10 बन गया, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैंने सपोज मैंने एक डिजिट लिया 1 2 3 4.5 6 7। तो इसमें जो चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी हो, डेसिमल हो या फिर ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल या फिर कोई भी एक बाइनरी कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसमें जो डिजिट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो उसकी प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। कहाँ वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्लेस वैल्यू पे। जैसे कि हमने बचपन से अपने पढ़ा था कि 1 पोजीशन, 10 पोजीशन, 100 पोजीशन, 1000 पोजीशन। हिंदी में बोले तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो उसके ऊपर क्या करता है, उसी के ऊपर क्या करता है, किसी भी डिजिट का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 कहाँ पे, वंस पे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 कहाँ पे है, टेंस पे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कहाँ पे है, कहाँ पर है, 100 पे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 एंड सो ऑन। जिसका मतलब बेसिकली हम कुछ ऐसे ही इसको एक्सपेंड करते थे। बचपन में हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते थे ना, आप सबने किया होगा अपने बचपन में, स्कूल्स में। ठीक है, तो अब इसमें आप ध्यान दोगे ये वाला टर्म कि ये क्या हो गया मेरा, 1000 पोजीशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 100 पोजीशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, 10th पोजीशन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, वंस हो गया। हमने बचपन में पढ़ा था किसी भी की पावर, एन की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1। एन की पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस वाले केस में हर केस में क्या होगा, जो मेरा राइट मोस्ट डिजिट होगा, कौन सा डिजिट, जो मेरा राइट मोस्ट डिजिट, उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेफ्ट मोस्ट क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम कहाँ यूज करेंगे, फर्दर कन्वर्जन में ये वाली टर्म्स काफी यूज में आएगी। और आपका जो वैल्यू है, आपका जो डिजिट है, उसका पोजीशन क्या होगा, क्या होता है, वो भी हम कन्वर्जन में यूज करेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना कि डिजिट का पोजीशन क्या है एंड उसका आपका जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है और
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि एलएसबी का फुल फॉर्म क्या है, एमएसबी का फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। जैसे नेम से पता लग रहा है, वो नंबर जिसमें जो क्या करता है, ओनली 0 और 1 को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। इसका बेस क्या हो जाता है, 2। बेस क्या हो जाता है इसका, 2 बेस हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है और कभी कभी कॉलेजेस में शॉर्ट आंसर में या फिर वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि बिट क्या होता है। तो बेसिकली आइदर 0 और 1 क्या कहलाता है, बिट क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निबल। क्या बोलते हैं, निबल। 8 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, बाइट। क्या बोलते हैं, बाइट। ओके, इन टर्म्स को आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। इसमें डिजिट्स का रेंज क्या होता है, 0 to 7। क्या रेंज होता है, 0 to 7। इसका मतलब क्या हो गया, इसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बेस क्या होगा इसका, ऑक्टल नंबर का 8 हो जाएगा। 8 क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो मेरा ऑक्टल नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 7 तक ही की डिजिट्स को ही समझ पाता है। जैसे मैंने बोला 8, मैंने क्या बोला, 8 बोला, मैंने बोला 9 और मैंने बोला 10। तो इसको मैंने बोला 8 9 बोला, तो इसको इस वर्ड्स के मतलब नहीं पता है, इसको नहीं पता 8 और 9 क्या होता है। तो ये क्या, हम यहाँ इसको 8 को क्या कंसिडर कर लेते हैं, 10। क्या कंसिडर करते हैं, 10। 9 को हम क्या बोलते हैं, 11। 10 को हम क्या बोलते हैं, 12। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। एक्चुअल में तो क्या होते हैं, 8 9 10 ही होते हैं, लेकिन ऑक्टल में हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, 10 11 12। ओके, तो 8 9 को 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 11 12 सो ऑन। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब आता है मेरा हेक्साडेसिमल नंबर। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स में क्या हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका रेंज क्या होता है, 0 to 15। लेकिन हम यहाँ पे 15 टर्म यूज नहीं करते हैं, इसका हम रेंज कैसे लिखते हैं, 0 to 9 हो गया, कोमा हम लिखते हैं A to F। क्या लिखते हैं, A to F। अब यहाँ से A to F मतलब ABCDEF। यहाँ पे A to F का मतलब क्या है, जो मेरा हेक्साडेसिमल होता है वो जनरली हमने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, सिंगल डिजिट है। ये क्या है, सिंगल डिजिट ही होते हैं। सिमिलरली सिंगल उसी को ही समझ पाता है। तो इसमें हम क्या, नंबर तो मेरा क्या होगा, 10 होगा। नंबर मेरा क्या होगा, 10 ही होगा। ये नंबर मेरा क्या होगा, 11 ही होगा। नंबर मेरा क्या होगा, 12 ही होगा। नंबर मेरा क्या होगा, 13 ही होगा। नंबर मेरा क्या होगा, 14 होगा। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, ऑक्टल बेसिकली हेक्साडेसिमल इसको क्या लिखेंगे, 10 को हम क्या लिखेंगे, ए। क्या लिखेंगे, ए। 11 को हम क्या लिखेंगे, बी। एंड सो ऑन। हम 15 को क्या लिखेंगे, एफ। क्या लिखेंगे, एफ। समझ आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम इसमें 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो इसका रेंज क्या हो जाता है, 0 to 9 और देन ए टू एफ। इसका साइज क्या होता है, किसका, हेक्साडेसिमल का साइज क्या होता है, एज कंपेयर टू बाइंड नंबर क्या होता है, छोटा होता है, जिसको हम इजीली लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्जन सीखेंगे, तो प्लीज अब वो वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू।